विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। दूसरी तरफ चलता हूं तो लखनऊ उत्तर विधानसभा सीट प्रदेश की उन चुनिंदा सीटों में है जहां पर इतने ज्यादा वोट कटे हैं। शहरी इलाके की सीट है और लखनऊ में सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। चर्चा यही कि इसका फायदा नुकसान किसको होगा। लखनऊ शहर, लखनऊ उत्तर विधानसभा सीट के पिछले 9 वर्षों से लगातार विधायक डॉक्टर नीरज बोरा हमारे साथ हैं और सबसे ज्यादा जरूरी बात इन्हीं से करनी पड़ेगी। एक स्थानीय विधायक ही सबसे ज्यादा उन कारणों पर प्रकाश डाल सकते हैं जिसकी वजह से आपके विधानसभा में पूरे प्रदेश में तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा वोट कट गए। ऐसी वजह क्या है? देखिए, एक तो मैं ये कह सकता हूं कि मतदाता सूची बहुत वर्षों से इसका शुद्धिकरण नहीं हुआ था और इसमें कई एस्पेक्ट्स हैं जो वोट कटे हैं। उसमें एक तो 20 वर्षों से मेरे ख्याल से इसमें डेथ वाली सूची नहीं अपडेट हुई थी, तो एक तो वो कारण था। दूसरा, इसमें जो प्रमुख चीज़ मुझे देखने को मिली कि जब जब मतदाता पुनरीक्षण या मतदाता मत बढ़ाने के कार्यक्रम चलता रहा होगा तो उसमें बहुत सारे ऐसे मतदाता पाए गए जिनके डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट वोट थे, जो कभी यहाँ रहते थे, कभी कहीं और रहते थे, शिफ्ट हो गए। तो ऐसे भी मतदाताओं की संख्या बढ़ी थी डुप्लीकेट वोट्स की, जो अब सिंगल हो गई, तो वो वोट कम हो गए। फिर इसमें एक तबका वो है जो, क्योंकि लखनऊ में ये चूँकि इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है, लखनऊ नौकरी पेशा वालों की शहर है, तो बहुत सारे लोग आके यहाँ पर रहे, नौकरी के दौरान उन्होंने यहाँ वोट बनवा लिया, जो एक्चुअली में परमानेंटली शिफ्ट हो गया, ट्रांसफ़र हो गया तो कहीं और चले गए। तो वो जो लोग नहीं पाए गए, जिसको हम लोग कहते हैं कि अनमैप्ड, अनट्रेसेबल है, तो वो भी एक बड़ी संख्या थी जो रिस्पांस नहीं मिल सका और उसे हम ढूंढ नहीं पाए। तो वो वोटरों की भी एक बड़ी संख्या यहाँ पर है। तीसरा, एक यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो यहाँ की पुरानी कॉलोनीज़ हैं हमारे क्षेत्र में, वहाँ पर जो नौजवान पीढ़ी है वो पिछले, मैं यूँ कह सकता हूँ कि 2 दशक में उसने जब पढ़ाई लिखाई की होगी अपनी, तो अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी चूँकि लखनऊ में नहीं थी अभी तक, तो वो कहीं हैदराबाद में सेटल हो गया, कहीं बेंगलुरु में सेटल हो गया, कहीं की दूसरी जगह सेटल हो गया। और उसको अगर उसके पेरेंट्स ने इस समय उससे संपर्क भी स्थापित किया कि तुम्हारा यहाँ पर SIR करा दे, तो उसकी अब विलिंगनेस ये थी कि अब हम बेंगलोर में ही रहते, हमने फ्लैट ले लिया है तो हम यहाँ का ID चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ा वो सेक्टर भी था जो नौजवानों का जो। अब मेरा सवाल ये है कि एक नैरेटिव ये चलाया जा रहा है कि ये जो शहरी मतदाता हैं, शहरी वोटर कटे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं और भारतीय जनता पार्टी को ही इससे नुकसान। कल मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक के बाद उन्होंने अपने मंत्रियों को चेताया भी कि गफलत में न रहे। तो आप जिस विधानसभा से 2 बार से बीजेपी से जीत रहे हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके समर्थक वोटरों की संख्या ज्यादा कटी है? नहीं, निश्चित रूप से इसमें हमारे पारंपरिक वोट जो है उसमें काफ़ी कमी आई है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। लेकिन मैंने ये भी देखा इस पूरे 2 महीने के स्पैन में कि जैसे एक घर में हम गए तो पता चला SIR के 3 ही फॉर्म आए, 2 लोगों के नहीं आए। तो उन लोगों ने शिकायत भी करी, सर हम लोग 5 लोग हैं, हमारे 3 ही आए, 2 नहीं आए। तो हमने कहा नहीं, कोई बात नहीं, आप 3 का SIR कराइए, 2 का हम आपका नया फॉर्म 6 भरवाएंगे। हमें लगता है कि हम इस अभियान में जो अगला 1 महीना है, इसमें जो नए मतदाता जो घरों में छूट गए मतदाता हैं और जो इधर में 18 ईयर्स के हुए हैं, ऐसी एक बड़ी संख्या है और मुझे लगता है कि 40-50 हज़ार वोट और बढ़ेगा नया अभी इसमें। तो यूँ कहें तो जो शुद्धिकरण के बाद जो एक्चुअल मैंडेट आएगा, और यूँ भी कहें अगर कि जो पिछला हम लोग का वोटिंग परसेंटेज था, अगर वो एग्जिस्टिंग परसेंटेज है और अब आप पोल हो तो हम कह सकते हैं कि 90% पोल जाएगा। हाँ, पोलिंग परसेंटेज तो बढ़ेगा, पक्का पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा और निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि जो बीजेपी का पारंपरिक मैंडेट है वो बीजेपी को मिलेगा। और हम लोग इसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं कि लोगों के घर घर जाकर उनसे संपर्क स्थापित करके जिनके रह गए उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिन लोगों ने ऑप्ट कर लिया, गाँव चले गए, हम उनको भी समझाने की प्रयास करेंगे कि आप लोग यहाँ रहते हैं, क्योंकि एक नैरेटिव जो यहाँ पर बना
वो एक गलत संदेश चला गया कि ग्राम प्रधानों ने ये कहा कि आप अपना अगर यहाँ मतदाता नहीं बनोगे गांव में तो आपका हम परिवार रजिस्टर से नाम काट देंगे, और परिवार रजिस्टर से आपका नाम कट जाएगा तो आप गांव के बासिंदे नहीं कहलाओगे, तो आपको गांव की सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो उस भय गांव का पेरेंटल प्रॉपर्टी और तमाम चीजें, यस उसको लेकर उन्होंने जब ये स्थिति पैदा की तो हर व्यक्ति ने ऑप्ट किया कि नहीं, हम गांव में बनना चाहेंगे। कुछ लोगों ने ऐसा भी किया कि दो बड़े बुजुर्गों ने अपना गांव का करा लिया, बाकी अगली पीढ़ी के लोगों का यहाँ लखनऊ में करा दिया, ऐसा भी किया लोगों ने। लेकिन ये जो एक भ्रम, एक नैरेटिव बना कि प्रधानों ने कहा कि परिवार रजिस्टर से नाम गायब हो जाएगा, उसमें लोग वहां गए। वैसे तो ये भी एक पहले बना कि ग्राम प्रधान का चुनाव होने वाला है और स्थानीय निकाय का चुनाव होने वाला है, तो लोग गांव में वोट बनवाना चाहते हैं, कोई लड़ने वाला है, कोई रिश्तेदार है, इस तरीके की बात थी। जबकि उसको सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि वो राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची अलग होती है और भारत निर्वाचन आयोग की अलग होती है, विधानसभा लोकसभा की अलग होती है। लेकिन ये परिवार रजिस्टर वाला जो है वो काम कर गया, और मुझे लगता है कि उसमें मुझे लगता है कि 40 से 50 हज़ार ऐसा मतदाता होगा जो हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में, चूंकि अर्बन एरिया में यही है कि आसपास के जिलों के लोग आके रहते हैं, तो उसी से आबादी बढ़ती है। एक चीज ये कि